नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कंटेनमेंट वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कंटेनमेंट ऑर्डर की सख्ती से पालना के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला मुख्यालय पर वार्ड 9 एवं 17 पर पहुंचे जिला कलेक्टर और एसपी ने संबंधित अधिकारियों से कंटेनमेंट को लेकर फीडबैक लिया और निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नायक ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी या प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो उस पर संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गौरी से वार्डों में आए लोगों के सर्वे, स्क्रीनिंग एवं सैंपलिंग के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए। एसपी तेजस्विनी ने डीवाईएसपी सुखविंद्र पाल एवं शहर कोतवाल सुभाष चंद्र से भी कहा कि कंटेनमेंट एवं पाबंदियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करे। इस दौरान एसडीएम अभी गर्ग सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 9 और 17 में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर के 60 वार्डों में से 10 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां सभी तरह की गतिविधियां और लोगों के आवागमन पर पाबंदी लगाई गई है। सूरत से जो आए थे उन सब लोगों का हमने सैंपलिंग लिया था। 5 और 6 तारीख को 2 लोग आए थे, तो उनमें 2 लोगों की पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन किया गया था, उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग भी किया। उसके बाद भी जो सैंपल्स लिए हैं हमने 150 तो पिछले दिन लिया गया था, कल रात को भी लिया गया, आज सुबह भी हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग की। जो ये जहाँ पे रुके थे वहाँ के वार्डों को हमने सील किया है। एक व्यक्ति का भी होम क्वारंटाइन प्रॉपरली था और इसमें एक दूसरे में थोड़ा डाउट्स आ रहे हैं। फिर भी हम क्या है कि उनके अगल बगल के जो वार्ड हैं उनको भी हमने क्वारंटाइन किया। फिर अभी जो फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर प्लान हमने ये किया है कि जो रेड जोन से आते हैं उन सबको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे, उनका सैम्पलिंग लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि उनको होम क्वारंटाइन करना है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है। चूरू जिला मुख्यालय पर लकड़ी फाड़कर पेट पालने पहुंचे 19 कश्मीरी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। नवंबर महीने में कश्मीर से चूरू पहुंचे इन लोगों को 22 मार्च को बांद्रा जम्मू तवी ट्रेन से वापस लौटना था, लेकिन लॉकडाउन लग जाने के कारण ये चूरू में फंस कर रह गए। पहले लोगों ने किराए पर ठहराया हुआ था, लेकिन जब किराया नहीं भर पाए तो इन्हें सिर छिपाने के लिए कब्रिस्तान में आसरा लेना पड़ा। रमजान का महीना, उस पर भीषण गर्मी के कारण इन लोगों की हालत दयनीय हो गई है। रोजा रखने वाले इन लोगों की जानकारी वार्ड पार्षद ने नगर परिषद सभापति पायल सैनी को दी, जिसके बाद इन्हें नगर परिषद के ऋण बसेरे में रखा गया है। नगर परिषद ने न केवल इनके खाने पीने की व्यवस्था की है, अपितु रोजा इफ्तारी के भी इंतजाम किए हैं। 2 दिन से रैन बसेरे में दिन काट रहे इन लोगों को अब अपने घर की चिंता सताने लगी है। नगर परिषद सभापति को अपनी पीड़ा बताते हुए इन लोगों की आंखें भर आई। 19 लोगों के मुखिया बशीर अहमद का कहना है कि उनका परिवार कश्मीर में अकेला है और वे लोग यहाँ फंसे हुए हैं। ये लोग किसी तरह अपने घर पहुँचना चाहते हैं। बहरहाल इस संबंध में प्रशासन को भी जानकारी दे दी गई है। हम नवंबर में आए इधर, हम हर साल आके लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी फाड़ने का काम करते हैं और रूम करते हैं, किराए पे उधर रह रहते हैं। हर साल मार्च में वापस जाते हैं। इस साल आज तक जो हमें 22 तारीख को जाना था बांद्रा जम्मू तवी में, 21 तारीख की तैयारी करके सुबह हमें निकलना था, तो रात को ही हमें वो लॉकडाउन हो गया। हम फंस गए हैं अपने रूम में। उधर एक जगह पे सर 9 आदमी एक रूम में, 6 आदमी एक रूम में, 4 आदमी, टोटल हम 19 आदमी यहाँ चूरू में। आज तक हम वहीं रह रहे थे। तो अब कल से ये यहाँ से ये चेयरमैन जी वगैरह ये आए थे, ये पार्षद वगैरह, इन्होंने उठा के आज हम ये गवर्नमेंट के यहाँ अहते में दे रहे हैं। आज दूसरा दिन इधर है सर, आज अब से हम इधर रह रहे हैं। अब हमें घर जाने के लिए इनसे कह रहे हैं कि हमारी मेहरबानी करो, क्योंकि बड़े दिन आ रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, हमें घर जाने की। ये लोग लकड़ी काटने का काम करते हैं और जम्मू कश्मीर से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और थोड़े दिन पहले ये लोग कब्रिस्तान में रह रहे थे और हमारे नगर परिषद पार्षद अनीस जी खान के द्वारा हमें अवगत करवाया गया कि उन्होंने उनको जब बेसहारा पाया और गलियों में घूमते हुए पाया तो उन्होंने उनको कब्रिस्तान में ठहराया था।
उनके द्वारा जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ और ये लोग जो सभी है वो रोज़ेदार हैं, तो उनके द्वारा हमें अवगत कराया गया कि अगर इनके रहने की और खाने पीने की कोई व्यवस्था हो जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाए। तो हमने इनको यहाँ पर रैन बसेरे में ठहराया है और इनके खाने पीने की, इनके इफ्तिहारी की जो व्यवस्था है वो नगर परिषद के माध्यम से की जा रही है। इनको समय पर दूध भिजवाया जा रहा है और नगर परिषद के स्टाफ के द्वारा और पार्षद महोदय के द्वारा भी इनको इफ्तियारी के लिए फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। अभी इन लोगों की मांग है कि हमें जल्द से जल्द हमारे घर भेज दिया जाए, क्योंकि इनकी जो घरों की महिलाएं हैं वहाँ पर अकेली हैं, तो इसके लिए ये लोग अभी अपील कर रहे हैं हमसे। अंतर्राज्यीय सीमा खोलने के बाद सूरत से चूरू लौटे 2 प्रवासी लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला फिर से ऑरेंज जोन में आ गया है। 3 मई को ग्रीन जोन में आए चूरू के लिए ये बड़ा झटका है। लॉकडाउन 3 को लेकर जारी एडवाइजरी के अनुसार ऑरेंज जोन के हिसाब की छूट मिलेगी। कलेक्टर ने शुक्रवार देर रात ऑरेंज जोन की गाइडलाइन के हिसाब से आदेश भी जारी किए। आदेश में बसों का संचालन बंद हो गया है। शहर में 2 यात्रियों को लेकर टेम्पो चलाने की छूट भी खत्म हो गई है। इसके अलावा चूरू जिला मुख्यालय के 10 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर कर्फ्यू लगा दिया गया है। चूरू के वार्ड संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 और 26 के आने जाने वाले रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया है। यहाँ सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया है। आपको बता दें कि दोनों संक्रमित व्यक्ति 5 और 6 मई को अलग अलग बसों में चूरू आए थे। 5 मई को चूरू आए संक्रमित के साथ ड्राइवर समेत 14 लोग थे, जबकि 6 मई को बस से आए संक्रमित के साथ ड्राइवर सहित 20 लोग थे। चूरू जिले के ग्रीन जोन में आने के 5 दिन बाद शुक्रवार को चूरू जिला मुख्यालय पर 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सूरत से चूरू लौटे 2 प्रवासियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये लोग 5 मई को चूरू लौटे थे, जिनकी स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के बाद होम क्वारंटीन किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में सैंपल की जांच करने के बाद शहर के वार्ड संख्या 12 तथा वार्ड संख्या 7 के व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये लोग सरकारी बस से सूरत से चूरू पहुंचे थे। इन 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही चूरू जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 16 पहुंच गई है। हालांकि अब तक के 14 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आपको बता दें कि जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मामला जिले के भांगीवाद की 50 वर्षीय महिला के रूप में 27 मार्च को सामने आया था। यह महिला भी जयपुर के अस्पताल में चूरू से पहुंची थी। इसके बाद दिल्ली के निजामुद्दीन जलसे में शामिल होकर चूरू लौटे 10 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए थे। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चूरू और सरदार शहर नगरीय क्षेत्र में 1 अप्रैल से कर्फ्यू लगा दिया था। यह कर्फ्यू दोनों जगह लगातार 33 दिन तक जारी रहा था। इस बीच शहर के नगीना मस्जिद एरिया में एक ही परिवार के 3 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहां आपको बता दें कि चूरू जिले में 28 अप्रैल से अब तक 1530 प्रवासी श्रमिक और नागरिकों की घर वापसी हो चुकी है। सभी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन ने होम क्वारंटीन में रखा है। प्रवासी नागरिकों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री ट्रेस करते हुए दोनों परिवारों के 34 लोगों सहित 80 लोगों को क्वारंटीन किया है। ये दोनों सूरत के रेड जोन से चूरू पहुंचे थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेट किया था। होम आइसोलेशन करने की भूल को सुधारते हुए अब प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को अब सीधे क्वारंटीन किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें उनके सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अन्य फैसला लिया जाएगा। बीसीएमओ डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि आज चूरू जिला मुख्यालय पर कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 80 लोगों को क्वारंटाइन कर सैंपल लिए गए हैं। रविवार से शहर के कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर सर्वे करवाकर स्क्रीनिंग की जाएगी। पहले भी तत्पर था और आज भी तत्पर है और काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। हमें जैसे ही रात को सूचना मिली कि वार्ड नंबर 9 में और वार्ड नंबर 17 में एक पॉजिटिव मिला है, तो रातों रात ही हमने कार्रवाई करते हुए, हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए उन दोनों को हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर दिया और उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स थे उन सभी को हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर दिया। इन दोनों पॉजिटिव केसों के जो परिवार के सदस्य थे, कुल 33 लोगों को रात को हॉस्पिटल क्वारंटाइन किया गया। और ये जिन बसों के अंदर आए थे, उन बसों के अंदर जो हमें लिस्ट मिली उसके अकॉर्डिंग हमने कुल और गुजरात और महाराष्ट्र से आए हुए लोगों को शामिल करते हुए कुल 80 लोगों की सैंपलिंग आज गर्ल्स कॉलेज चूरू में करी गई है। इन 80 लोगों को हमने
फैसिलिटी क्वारंटाइन भी कर दिया है, इनकी सारी व्यवस्था वहीं पे करी गई है। इन लोगों को कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। ऐसे ही अब कल से हम सर्वे का कार्य शुरू करेंगे और बस स्टैंड पे भी जो बसेज आ रही है, हमारी कोशिश यही है कि इनको स्ट्रेट क्वारंटाइन करेंगे हम लोग। जो भी चूरू में पाँव रखेगा उसको सीधा क्वारंटाइन करेंगे, फिर उसके बाद उनकी सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का फैसला लेंगे। धन्यवाद। चूरू में कोई भूखा न सोए कार्यक्रम के तहत उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से लगातार गौशालाओं में खाद्य सामग्री भेजी जा रही है और इसी कड़ी में आज विधायक आवास से जिला प्रमुख हरलाल साहरण ने 50 क्विंटल तरबूज ग्राम पोस्ट श्योपुरा, खारिया और सूरतपुरा के लिए गाड़ियों को रवाना किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख हरलाल साहरण ने कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निर्देशानुसार हम गौ माता तथा पशु पक्षियों की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, विधानसभा संयोजक पदम सिंह राठौड़, चंद्र प्रकाश शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। हर रोज की भांति आज भी माननीय राठौड़ साहब, विधायक राजेंद्र राठौड़ साहब द्वारा वो कोई भूखा नहीं सोए संकल्प के साथ मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी भूखा नहीं रहे, इस अभियान के साथ आज 3 गौशालाओं में तरबूज भेज जा रहे हैं। सूरतपुरा, श्योपुरा और खारिया, इन तीनों में आज दोबारा 50 कुंटल का तरबूज भेजा रहे हैं और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा जब तक कोरोना हारे, चूरू जीते, जब तक राठौड़ साहब के अथक प्रयास से कोई भूखा नहीं सोए। इस प्रयास से सारा काम चल रहा है। गायों को ये तरबूज भेजने का काम राजेंद्र राठौड़ के प्रयास, दादातों के प्रयास से काम चल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों पर लगाए गए पृथक 2% कर के विरोध में सादुलपुर तहसील के गांव हरपालू निवासी तथा जिला परिषद सदस्य कुलदीप पुनिया का अनिश्चितकालीन अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। भाजपा के युवा नेता कुलदीप पुनिया ने 3 दिन से वे अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना कोविड-19 संकट के विकट समय में किसानों पर जो मार राज्य सरकार डाल रही है, यह गलत है। राज्य सरकार द्वारा जो 2% पे कर की वृद्धि की गई है मंडी शुल्क के रूप में, उसके खिलाफ है। ये किसान के विरुद्ध बहुत ही असहनीय सिस्टम लगाया गया है। आज किसान ने फसल का उत्पादन किया है, वो मंडी में बेचने जा रहा है और उसको 2% कर की बहुत बड़ी पीड़ा राज्य सरकार दे रही है। इसको बंद करने के लिए सरकार से मांग करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया है। सरदार शहर में कोरोना को मात देने के लिए युवा शक्ति मंच संस्थान की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज संस्था के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य बाजार की दुकानों को सैनिटाइज किया। संगठन द्वारा सुबह रोडवेज बस स्टैंड से शुरुआत करते हुए रेलवे स्टेशन तक प्रत्येक दुकान को सैनिटाइज किया गया। संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारिक ने बताया कि संस्था द्वारा 10 व्यक्तियों की टीम बनाई गई है जो लॉकडाउन के तीसरे चरण में सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार कर रही है। इसी क्रम में शहर के मुख्य मार्गों में जहां लोगों का आवागमन बेहद ज्यादा है और संक्रमण की संभावना अधिक है, वहां सैनिटाइजेशन किया गया है ताकि शहर संक्रमण मुक्त हो। शहर के दुकानदारों ने युवा शक्ति मंच संस्था का आभार प्रकट करते हुए जनहित के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। राजल देसर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा है कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते चल रहे लॉकडाउन के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करें तथा आत्मविश्वास बनाए रखें। पुजारी आज उप तहसील कार्यालय में अपने पिता बोधूराम पुजारी तथा भ्राता विजय कुमार पुजारी की स्मृति में जरूरतमंदों के लिए प्रशासन को राशन सामग्री किट उपलब्ध कराने से पूर्व आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पुजारी ने 725 राशन किट एसडीएम डॉक्टर गौरव सैनी, डीएसपी प्यारेलाल मीणा, एसएचओ सुरेंद्र राणा की उपस्थिति में नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी को जरूरतमंदों को वितरित करने के लिए सौंपे। आप लोगों को जो भी परेशानी है, जैसे अभी पारिक साहब कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा में एडिट नहीं है और उनकी स्थिति भी खराब है, तो ऐसे लोगों को भी आपको जो लगता है आप लिस्ट देते नायब साहब को और वो जांच करा के उनके घर पे नहीं है तो 100% पहुंचाएंगे। हमारे पास किट है अलग से और भी हमारे पास पूरा स्टॉक है। अभी भी जो खाद्य सुरक्षा में एडिट नहीं थे उनको शायद आपने कितना 12 क्विंटल इन्होंने गेहूँ दिया है जो उनको कांगड़ गाँव वाले देके गए थे, उसमें से भी। उसके अलावा रही कुछ जो प्रवासियों की बात, तो आपने देखा होगा काफ़ी लोग तो अब आ भी रहे हैं और काफ़ी लोग जो बाहर अटके हुए हैं। जो आप ये अभी वैश्विक महामारी चल रही है, इसके ज़रूरतमंद लोगों का सहयोग कर रहे हो, इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, अभी जो ये वर्तमान परिस्थिति पूरे विश्व के अंदर है,
और चूरू ज़िले की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने हमें दे रखी है। पूरे ज़िले के अंदर मैं सभी तहसील मुख्यालयों पर गया हूँ, लोगों को प्रेरित किए है, भामाशाहों को प्रेरित किया है। और वर्तमान समय में जो हम काम कर रहे हैं तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए मदद किसी भी रूप में हो, चाहे वो भामाशाह के रूप में हो, चाहे वो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनके माध्यम से हो, चाहे और कोई को प्रेरित करके हो, ज़रूरतमंद व्यक्ति तक अगर सहायता पहुँचे तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है। राजल देसन में कोरोना वैश्विक महामारी के चलते चल रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में आमजन द्वारा बरती जा रही बेपरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी ने आज जिला कलेक्टर द्वारा जारी रिवाइज गाइडलाइन धारा 144 की पालना में परचून एवं आवश्यक सामग्री की दुकानों के अलावा खुली दुकानें थानाधिकारी सुरेंद्र राणा और मय पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचकर बंद करवाई। लोगों को एडवाइजरी की पालना करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद भी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। प्रशासन ने रेहड़ी लगाकर सब्जी बेचने वालों को मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सब्जी बेचने के लिए पाबंद किया है। श्रीमान कलेक्टर साहब की तरफ से रिवाइज गाइडलाइंस जारी हुई है धारा 144 के अंतर्गत। उनकी पालना में कुछ नॉन एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो बंद करवाई जा रही हैं, जैसे कपड़े, जूते, सैलून, ये सारी दुकानें बंद करवाई गई हैं। इसके अलावा जो दुकानें खुल रही थी आवश्यक सामग्री की, वो रोटेशन के आधार पर ही खुली रहेगी क्या? जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं, जैसे किराना की दुकान हो गई और दूसरी प्रोविज़न स्टोर हो गए, इस तरह की दुकानें हैं वो रोटेशन बेसिस पे चालू रहेंगी, लेकिन उनको कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करते हुए सामान का बेचान करना। सिर्फ पंजीकृत दुकानें ही खुली रहेगी। अच्छा, जो एकल दुकान वाला सिस्टम था उसमें कोई संशोधन किया है क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं है उसमें लेफ्ट राइट की तीन दुकानें खुली रहेंगी। जिस दुकान के लेफ्ट राइट में कोई दुकानें नहीं है, एकल दुकानें खुली रखने की जरूरत है। वो एज पर गाइडलाइन है, आप जो भी गाइडलाइन है उनकी पालना करवाइए। थैंक यू बॉस। तारानगर में अखिल भारतीय संविदा प्रयोगशाला सहायक संघ के बैनर तले संविदा पर लगे लैब सहायकों ने तीसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर ड्यूटी पर काम किया। संघ के प्रदेश सचिव राजेश मान से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में चिकित्सा विभाग ने प्रयोगशाला सहायक पदों पर 1534 पदों की भर्ती जारी की थी तथा सितंबर और अक्टूबर 2018 में दस्तावेज सत्यापन करवा दिया गया था, लेकिन प्रोविजन सूची आज तक जारी नहीं हुई है। संघ की मांग है कि प्रयोगशाला सहायकों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। सूची जारी नहीं करने पर संघ ने मजबूरन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 को जल्दी ही पूर्ण किया जाए, क्योंकि संविदा कार्मिकों को अलग वेतन दिया जा रहा है और अलग वेतन में संविदा कार्मिक है जो जान जोखिम में डालकर अपना कार्य कर रहे हैं। इस कोविड-19 में सभी संविदा कार्मिक कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद है कि हमारी बातों पर विचार कर हमें प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 को पूर्ण कर अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद। मैं राजेश मान, प्रदेश सचिव MNJY राजस्थान। कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु लॉकडाउन के दौरान चूरू शहर में रात्रि के समय ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मियों के लिए अमन ट्रस्ट चूरू की ओर से चाय, कॉफी, बिस्कुट, फल इत्यादि की व्यवस्था का अभियान निरंतर संचालित हो रहा है। अभियान में अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, रफीक छिंपा, सद्दाम हुसैन, महदूम राणा, इमरान अंसारी आदि सहयोग प्रदान कर रहे हैं। चूरू में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक बार फिर प्रशासन हरकत में आ गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रतनगढ़ में SDM गौरव सैनी, तहसीलदार फारूक अली, पुलिस अधिकारी सतीश यादव ने पुलिस जाब्ते के साथ आज शनिवार को रतनगढ़ के बाजारों में पैदल गश्त की। घंटाघर के पास 2 राशन की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रहने तथा दुकानदारों द्वारा लापरवाही बरतने पर उन दुकानों को बंद करवाया गया। वहीं अधिकारियों ने कपड़ा, बर्तन, ज्वेलरी, जूते, चप्पल, सैलून कॉम्प्लेक्स में संचालित दुकानों को बंद करवाया। SDM सैनी ने बताया कि बुक स्टोर संचालक और मिठाई विक्रेता अपने सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं दवा, डेयरी, राशन, जनरल स्टोर, बीज भंडार, मोबाइल, पंखे, कूलर की दुकानें यथावत खुली रहेंगी। बाजार के समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।
चूरू में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला मुख्यालय से रतनगढ़ को जोड़ने वाले मार्गों को प्रशासन ने सील कर दिया। अब रतनगढ़ से चूरू जाने की राह आसान नहीं है। चूरू से आने और जाने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। हाईवे पुलिस ने चूरू रोड पर दयालु हनुमान मंदिर के पास नाकाबंदी शुरू की है। इस दरमियान चूरू की ओर से आने वाले वाहनों को रोका जा रहा है तथा स्थानीय होने पर ही उन्हें रतनगढ़ में प्रवेश दिया जा रहा है। उल्लेखनीय रहे कि शुक्रवार को चूरू में 2 कोरोना पॉजिटिव मिल जाने के बाद जिला ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है, जिसके चलते यहां सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है। रतनगढ़ में कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए किसान भी आगे आ रहे हैं। और इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की प्रेरणा से तहसील के ग्राम पंचायत लुंच और ग्राम देराजसर के किसान भाइयों द्वारा 50 क्विंटल गेहूं जरूरतमंद परिवार के लिए दिया गया। उक्त गेहूं को जरूरतमंद परिवार को इंगित कर वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पुजारी ने इस संकट के समय में जरूरतमंदों के लिए दिए गए सहयोग के लिए ग्राम लुंच और देराजसर के सभी किसान भाइयों का आभार व्यक्त किया। जरूरतमंद जो भी परिवार है उनकी मदद के लिए यहाँ के किसान आगे आए हैं और मुझे कहते हुए खुशी है कि सबने मिलजुल करके श्रद्धा पूर्वक जिसने जितना दिया उसको लेकर के जरूरतमंद परिवारों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए करीब 50 क्विंटल गेहूं इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं। जरूरतमंद परिवारों को यह दिया जाएगा। मैं इस अवसर पर समस्त किसान उपस्थित हैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, भगवान से मंगल कामना करता हूं और अपील करता हूं कि हमारे चूरू जिले के समस्त जो किसान है वो मिलकर के इसी तरह की सहायता लोगों की इस संकटकालीन समय में करते रहे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। रतनगढ़ में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा के इको क्लब द्वारा पक्षियों के लिए चुग्गा पात्र लगाकर स्काउट्स ने नियमित चुग्गा डालने और परिंदों में पानी डालने का संकल्प लिया। स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापत ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के निर्देशों की पालना में शनिवार को प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास द्वारा स्काउट्स को प्रवासी पक्षियों के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया तथा घरों और खेतों में लगाने के लिए परिंदे वितरित किए गए। इससे पूर्व शुक्रवार साय इको क्लब की ओर से निकटवर्ती ग्राम सांगासर में लोगों को मास्क लगाने की अनिवार्यता समझाते हुए कपड़े के 100 मास्क वितरित किए गए तथा जरूरतमंद परिवारों को स्थानीय संघ रतनगढ़ के उप प्रधान भरत गौड़ के सौजन्य से खाद्य सामग्री वितरित की गई। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।